कुल मिलाकर के पेपर में प्रश्न थोड़े थोड़े से कैसे घुमरी चक्री खाने वाले थे, थोड़े थोड़े, है ना। चलो खुला और बंद पढ़ लिए थे। हम निशिरा में अंतर पढ़ लिए थे। गेट बंद कर दो रे बाबू, गेट बंद। हम निशिरा में अंतर पढ़ लिए थे ना। अपवाद पढ़ रहे थे, अपवाद पढ़ रहे थे ना। चलो अब लिखो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। गुड़िया कितने सही हुए? बैठे बैठे कितने सही हुए? 13। कितना? 10, 14, 14। बता बता कितने सही हुए? 15। झूठ मत बोलना, पिटेगा नहीं। करान क्यों? जीम बा पाची जीम लीजो, जीमने के लिए छुट्टी दे ही नहीं। पाची जीम लीजो कि जी मारे ऐसी जो अंडे जिमा देंगे। जीम बा छोड़ दो, शख्से जोड़ उचापन। और कोई बानू बनाती ना तो खिंदा देता, अब तरी कौन खिंदा। जीम बा नहीं। चलो देखो, रक्तदाब किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर। बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा किसके कितने सही हुए। तेरे कितने सही हुए? अरे रक्तदाब क्या होता है? देखो भाई सुनो, ब्लड प्रेशर नाम से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है, खून का दाब। तो रक्तदाब कहां पर लगता है? धमनियों में। दाब किस में लगता है? धमनियों में। धमनियों के अवरुद्ध लगने वाले दाब को ही क्या कहते हैं? रक्तदाब। तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, धमनियों के, लिखो धमनियों के, धमनियों के अवरुद्ध, धमनियों के अवरुद्ध लगने वाले, धमनियों के अवरुद्ध लगने वाले दाब को ही रक्तदाब कहते हैं। धमनियों के अवरुद्ध लगने वाले दाब को ही रक्तदाब कहते हैं। धमनियों के अवरुद्ध लगने वाले दाब को ही रक्तदाब कहते हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? बीपी। पी यानी ब्लड और पी यानी प्रेशर। धमनियों के अवरुद्ध लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? रक्तदाब। देखो सुनो, रक्तदाब असंक्रामक बीमारी होती है भाई। कैसी बीमारी? किसी के बीपी हाई या लो है ना, तो उसके पास बैठो, चीखो, खांसो, हाथ मिलाओ, अपने बीपी हाई या लो नहीं होगी। बीपी कैसे मापते हैं? बीपी, बीपी क्या चीज होती है? देखो सीधी सी बात है, हमारा हार्ट है ना, जो क्या करता है? पंपिंग करता है। क्या करता है? पंपिंग करता है। तो हार्ट की धड़कन बढ़ेगी ना, तो हार्ट की धड़कन बढ़ेगी तो दाब बढ़ जाएगा, और हार्ट की धड़कन कम होगी तो दाब कम हो जाएगा। जैसे मान लो कि भाई कोई भाभी जी हेड पंप पर पानी भर रही है, और वहां पर आसपास कई देवर खेल रहे हैं शाम के टाइम। तो भाभी जी बोले कि लाल जी थोड़ी देर और हेड पंप चलाओ। तो एक देवर ने बोला होगा कि 3 आऊंगा, भाग्य भाग्य। भाई भाभी बुला रही जी, चलोगे की बात। तो देवर जी हेड पंप चलाएंगे। तो देवर जी जवान आदमी है, तो हेड पंप तेज तेज चलाएंगे तो पानी तेज तेज आएगा।
और कोई बूढ़ा चलाए तो वो धीरे धीरे चलाए। जैसे मान लो कि पानी भरने भाभी जी जाए ना, तो जवान है तो वो तो जल्दी जल्दी तबार भर ले आओगी, और कोई बूढ़ी जाए तो वह तो धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे चलाओगे तो पानी कम आएगा, और तेज तेज चलाओगे तो पानी ज्यादा आएगा। तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है ना, हार्ट की धड़कन बढ़ती है तो बीपी हाई हो जाती है, ब्लड प्रेशर तेज। और हार्ट की धड़कन कम होती है तो बीपी क्या हो जाती है, लो। ये कितनी कंडीशन में ऐसा होता है? ये ऐसा होता है, जैसे एक तो मान लो किसी को गुस्सा भयंकर आता है तो बीपी लो या हाई हो सकती है। क्रोध, अत्यधिक खुशी, जैसे मान लो कोई छोरा किसी छोरी के चक्कर में और 2-3 महीना होगा सफलता मिल रही को ना, और 4-5 महीना पच रात ने मैसेज आओ आई लव यू बेबी, तो फिर वह छोरो से जो शरीर में चिड़मनाहट, अत्यधिक खुशी, तो खुशी से हार्ट की धड़कन तेज भी हो सकती है, हार्ट की धड़कन तेज भी हो सकती है। और मान लो कोई किसी से लबी डबी प्यार व्यार चल रहा हो और उनको रात में मैसेज आओ दिल का दो टूक उड़ा, व्हाट्सएप माड़ा आजकल की इमोजी आओ जी का दो टूक उड़ा रहे, वह गलती सुबह आ जाए तो यहाँ मतलब कोई ना कोई, या तो हार्ट की धड़कन कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। जैसे आपने मान लो कोई पेपर दे करके आया, तैयारी थी नहीं और सिलेक्शन हो गया, अत्यधिक खुशी। कई कई टाबर है सोच रहे होंगे यार पता ना अपन कद ब्याह होगो, और उनको 1-2 महीना कमाई नहीं सगाई और ब्याह और कंप्लीट आ ही जाए तो अत्यधिक खुशी। यार आप तो सोच रहे कौन जा कंदाड़ो को, या तो काम चट मिंगनी पट ब्याह। कोई जवान अचानक मौत हो जाए, अचानक जवान कोई मौत हो जाए, चला जाए, तो अत्यधिक गम। तो 5 कंडीशन के अंदर है ना हार्ट की धड़कन प्रभावित हो सकती है। एक तो गुस्सा, भयंकर गुस्सा में, एक अत्यधिक खुशी, बहुत ज्यादा किसी को कोई खुशी मिल जाए, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल आ जाए, और अत्यधिक गम, और एक एक्साइटमेंट, उत्तेजना। एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना। जैसे मान लो आपको कोई ऐसे कह दे, कोई भाभी जी ऐसे कह दे कि शाम को है ना आप इतने बजे हमारे घर आना, भाभी जी के काम से ऐ कौन बताऊँ उतना बजा, तो एक्साइटमेंट हो गया। क्या हो गया? एक्साइटमेंट, उत्तेजना। जैसे अभी आपको कोई ऐसे कह दे कि आज तो घर आना, अब इसमें आप दुखी भी हो सकते हो और खुश भी हो सकते हो। जैसे अभी आपके पापा का कॉल आए, आप ऐसे कहे आज तू घर आना, जो आज तू घर आना, और फिर बाकी कुछ भी नहीं बोले, यही कहा आज तू घर आना, तो अब आपके ऐसे यार बात क्या होगी, कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, तो आप दुखी भी हो जाओगे। और अगर कोई खुशी की बात हो तो खुशी, अत्यधिक खुशी, गम, उत्तेजना और क्रोध, और एक किसी बीमारी के दौरान, इन 5 वजहों से हार्ट की धड़कन प्रभावित हो सकती है। तो धड़कन तेज तो दाब ज्यादा। जैसे मान लो अचानक से भयंकर लाइट आ जाए ना, तो ये भयंकर चलेंगे। हमारा मान लो कि भाई 5 ही बन रहा चाहिए तो 6-7 बन रहा, फिर फुक। और कई बार वोल्टेज डाउन हो जाते हैं ना, फवारा यहाँ चाल ही चाहिए, डाउन 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 डाउन, तो वो बीपी क्या हो गई, लो। तो कितनी कंडीशन में प्रभावित होती है? 5। एक तो क्रोध, एक अत्यधिक खुशी, एक अत्यधिक गम, एक उत्तेजना, और एक कोई हारी बीमारी हो जाए शरीर के अंदर तो बीपी प्रभावित हो सकती है। इन 5 कंडीशन से बीपी प्रभावित होती है। अब बीपी, हार्ट की धड़कन तेज होगी तो बीपी हाई, और कम होगी तो लो। अब दोनों बातों को समझना। अगर हृदय की धड़कन तेज हो जाती है ना, तो खून तेज बहता है धमनियों में, और भयंकर बहेगा तो ये नलियां है ना जो फट सकती है। जी हाँ, मान लो कि भाई जैसे कोई मोटर कम पानी ठा रही थी तो अपन ने कम फव्वारे लगा दिए, और अचानक ही उसमें मान लो कोई नीचे से पानी ज्यादा आ गया या वोल्टेज ज्यादा आ गया, तो भयंकर, तो पाइप क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। तो धमनियां फट सकती है, और हार्ट पर भी दबाव आ सकता है, मौत हो जाती है। और कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई बहुत कम पानी चढ़ा रही है मोटर, और कई कई अपने गाँव में ऐसे होता है जो चढ़ाई के मायने आर लेंगदी, समझ गया ना, लेंगदी, तो वो पानी चढ़ाई मार फिर ऊपर ना आए, और बिल्कुल ही वोल्टेज डाउन है तो ऊपर पानी आए नहीं, मोटर तो चल रही है लेकिन ऊपर पानी आ ही नहीं रहा, यानी कि हार्ट तो धड़क रहा है लेकिन बहुत कम। तो हार्ट की धड़कन कम है तो खून का प्रवाह बहुत धीरे धीरे हो गया, और
पूरे शरीर में देखो एडी से चोटी तक पूरा भारत से या जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक है, मध्य प्रदेश हो रहा है पड़या है, दिल्ली दिल्ली यारी दिल, तमिलनाडु, मालाबार तट्टर पतो न के ही, हिमाचल उत्तराखंड, ये सारी चीजें। तो प्रत्येक कोशिका तक खून नहीं पहुंच पाता, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अगर हार्ट की धड़कन क्या हो गई, कम, तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। आपकी हार्ट की धड़कन अचानक से तेज हो सकती है और अचानक से कम हो सकती है। जैसे मान लो एक बार हुआ भी था ऐसा कि 2000 कब की बात है, 17 के आसपास, मैं यहाँ सोका में पढ़ाया था तब। तो एक लड़की खच गुरुजी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, छुट्टी दे दूँ, ठीक से भाई जो कुछ जा। अब मैं क्लास लेने के बाद में चला गया तो कोई मतलब रिश्तेदार था मिलने वाला, तो यहाँ पर एक कचौरी की कोई दुकान है, तो वो बोला कि यहाँ पर आ जाओ, तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो मैं वहाँ जाके बैठा, जो छोरी पेट में दर्द बता रही थी ना, वो पहुंचो ही पहुंचा न कूणा कमाए ने एक छोरा करने बैठी पीछा ही पीछा किसी मुंह यहाँ हाथ ने यहाँ करमेले आ रहे हैं, हार्या कचौरी रहे हैं, मतलब पूरी फीलिंग ले रहा। और मैं वहां जाके देखा यार पेट में दर्द वाली भाई। अब फिर मैं है ना जो, उनको पता नहीं, उनको पता नहीं, और मैं जानबूझ करके पीठ फेर के बैठ गया टाबर से, चलो कोई बात ना। लेकिन मैं सोचा कि अब है ना जो इसको बताना तो चाहिए, ताकि फिर मैं अचानक से, नाम तो जानता नहीं था, फिर वो जो मेरे साथ कोई रिश्तेदार था ना, उसको मैं थोड़ा सा तेज आवाज में बोला, छोरी गुरजीत है, मतलब है उस टेबल के नीचे ऐसे हो गई। दूसरे दिन क्लास में आई तो फिर तीखे तीखे प्रहार बाण चला दिया। कई बच्चों के पेट में दर्द होता है और कई ऐसे सॉरी, हाँ बिल्कुल होगी जी, गलती है। अब वो ऐसे भी नहीं कह सकते कि मेरे भाई जो, क्योंकि भाई के साथ तो आपको बताया था ना एक दिन कैसा भी है वो होता है। तो ऐसे कई बार चोर पकड़ में भी आ जाते हैं, पूरे सीसीटीवी लग रहे। आपको पता हो तो मैं यहाँ पर है ना, अलग अलग कोणों के अंदर मेरे आदमी है, क्लास में भी मेरे आदमी है जो बता देते हैं कौन सा छोरा कौन सी छोरी की क्या गड़बड़ कर रहा है। पीपल स्टैंड करने 2-3 आदमी छोड़ मिला जहाँ जयपुर रहे, वो सारी रिपोर्ट दी थी, अंडीन जा बड़ा छापड़ा जा बड़ा सारे चारों तरफ। मैं कोई अमेरिका का नहीं है कि सारी गतिविधि जानता हूँ सब टोटल, चट्टी बनियान डोले से जना सु सारी चीजें, तो सबके कैमरे लग रहे हैं, तो यह मान लो बदमाशी उदमाशी बिल्कुल ही कौन लगी। क्लास में भी कई बैठे हैं, कई कैमरे बैठे हैं जो श्याम ने रिपोर्ट दी थी, आज है ना वह छोरो और वह छोरी रैया रैया और वो सारी। और आजकल थे जानो ही जो फोटो भी खींच लीजिए, चपक दे, दूरी हो चाहे जूम कर रहे हैं खींच लीजिए। तो अब बताओ ऐसी कंडीशन में अचानक मैं उसको देख लिया तो हार्ट की धड़कन, दिल का टूक भी हो सकी। मान लो किसी होटल के अंदर आप गए, गर्लफ्रेंड को लेकर के गए, और ऊंडे थे गया तो ऊंडे ही पापा मिल गो, तो बताओ हार्ट की धड़कन। और पापा ने देखा तो पापा कोई दूसरी बाईली लुगाई ले रहे हो। अब ऐसी कंडीशन में दोनों कंप्रोमाइज करेंगे, पापा कहेगा तू कर मन कीजियो तेरी मम्मी ने, और बा कहेगा कि पापा तू मम्मी ने मन कीजियो कहीं तो बराबर। आया का बाप और बेटा ट्रॉली में बैठा और पाकिस्तान भेज देने से। लिखो अब लिखो, लिखो, बीपी, बीपी मापने का उपकरण। नहीं नहीं रुको, ऐसे लिखना है, उल्टा ऐसे लिख देता हूं, स्पाई कमो मैनोमीटर या टोनोमीटर। स्पाई गमो मैनोमीटर या टोनोमीटर। स्पाई गमो, हाँ इसी में बीपी वाले चैप्टर में लिखना है, स्पाई गमो मैनोमीटर या टोनोमीटर, लिख लो, स्पाई गमो मैनोमीटर या टोनोमीटर।
इसमें लिखो, इसे रक्तदाब मापी, इसे रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी, इसे रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी भी कहते हैं। इसे रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी भी कहते हैं। रक्तदाब मापी या रक्तचाप मापी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है कि बीपी मापने का उपकरण है। क्या मापने का उपकरण है? बीपी मापने का। लिखो, यह उपकरण, लिखो यह उपकरण शरीर में बीपी का मापन करता है। यह उपकरण शरीर में बीपी का मापन करता है। यह उपकरण शरीर में बीपी का मापन करता है। यह उपकरण शरीर में बीपी का मापन करता है। बीपी मापता है ये उपकरण, और इसका आविष्कार किसने किया था? रिवारोची ने। लिख लो, ऐसे प्रश्न आएगा कि भाई किस चीज का कौन आविष्कार किया? रिवारोची। इसका आविष्कार किसने किया? रिवारोची। और ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है उपकरण? दाब के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? दाब के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? दाब के सिद्धांत पर। बीपी मापने का उपकरण किसने बनाया? रिवारोची। किसने बनाया भाई? रिवारोची। और किस सिद्धांत पर काम करता है? दाब के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखो भाई, कलर चेंज करना चाहोगे आकृति? अरे बाद आप तो आज से बना लिया। आप भी बना लो, यहाँ देख रहे बैठे बैठे टमक टमक।
ये लाइन कितनी खींचोगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 19 लाइन खींच। कितनी खींचनी है? बनाना है और की जेब में डालना छे। सब बनाओ। कपड़ा, टेप, बैलून, स्टैंड, पारा, 20 30 40 50 60 70 80 90 100। 1 2 3 4 5 6 है। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 110 ऐसे। 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200। अपन 200 तक की रेंज वाला बना रहे हैं। उतार लो। पानी कहाँ गया? कहीं कहीं तो बाबा जी जो बनाऊंगा। कॉकरोच जैसा। रुक जाओ। चलो लिख लो। आज मैसेज करना। चले भाई आगे। चलो देखो समझते हैं। चलो देखो भाई सुनो। बीपी मापने का उपकरण होता है ना। अरे कभी आपको छोटा मोटा बीमार होने का मौका मिले तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के टेबल के ऊपर एक बीपी मापने का उपकरण रखा रहता है। देखो सुनो, आजकल तो डिजिटल उपकरण भी आ गए। ऐसे लगा करके बटन दबाते हैं और फिर वो उससे भी मापता है। लेकिन उसमें गलती हो जाती है।
जो शुद्ध परिणाम देता है ना बढ़िया, वो ये जो पुराना वाला चलता था ना, ऐसे कपड़ा लगाएंगे और ऐसे बैलून को ऐसे दबाएंगे, उसमें सही मतलब रीडिंग आती है। अब डिजिटल वाले उपकरण से किसी की मान लो बीपी मापे, तो अगर बीपी लो नहीं है तो भी वो लो बता दिया तो फिर और लो हो जाएगी चिंता से। मान लो अपनी लो ही नहीं है और वो लो बता दिया तो फिर चिंता, यार बीपी लो हो गई, तो फिर चिंता होते फिर लो हो जाएगी। तो बीपी मापने का डिजिटल उपकरण की बजाय जो ये पुराना वाला चलता है ना, ये सही होता है, बढ़िया। तो देखो ये काम कैसे करता है, सुनो। मेरे पास में 200 तक की रेंज वाला है जिसको मैंने यहाँ पर बनाया है। कितने तक की रेंज? 200 तक। तो देखो भाई इसमें क्या होता है बाबू, ये जो उपकरण होता है, जैसे सबसे पहली बात तो बीपी मापते हैं भुजा से। कहाँ से मापते हैं? भुजा से। भुजा से इसलिए मापते हैं कि भुजा में एक बरेकयल नाम की धमनी होती है, जो और धमनियों की बजाय थोड़े ऊपर होती है। इसलिए बीपी कहाँ से मापी जाती है? भुजा से। कहाँ से मापी जाती है? भुजा से। कौन सी धमनी की बात है? बरेकयल धमनी, भुजा में ऊपर होती है। तो सबसे पहले तो ये जो कपड़ा की टेप होती है ना, इस टेप को यहाँ पर इस तरीके से लगाएगा। और इस टेप को जिसको सही नहीं लगाना आता है तो बीपी की गलत मापेगी वो मशीन। कई कई डॉक्टर जोड़ा छाप होते हैं, लपेट रही हैं, कर क्या खराब आ गई बीपी। वो मोहनजोदड़ो खुदाई में मिले हुए डॉक्टर होते हैं। तो इस टेप को सही लगाना चाहिए। टेप सही लगाने के बाद में क्या करते हैं, ये बैलून है, इस बैलून को ऐसे पुश करेंगे। गुब्बारा है एक तरीके से, तो ऐसे पुश करेंगे तो यहाँ से दाब बनेगा। क्या बनेगा? दाब। और ये दाब बनेगा तो ये टेप यहाँ पर लगी हुई है ही, तो ये दाब बनेगा तो फिर ये टेप के अंदर भी है ना, ये दाब बनाएगी यहाँ पर। और ज्यों ज्यों दाब बनता जाएगा तो अपनी धमनी के अंदर दाब का पता लगेगा। तो यहाँ इसमें पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पारा। और ये पारा ऊपर जाता जाएगा। ये पारा कहाँ जाता जाएगा? ऊपर। अब ये कैसे पता चलता है कि डॉक्टर अब इसको दबाना बंद कर देगा? ये ऐसे पता चलता है कि ये जैसे आपने कभी साइकिल के टायर में हवा दी है, तो साइकिल के टायर में ऐसे हवा देते देते हवा पूरी होने के बाद फिर वो पंप दबता नहीं है। तो ये भी है ना, ऐसे दबता नहीं है। अगर कोई है मान लो ठाड़ सुई ने दबाया जाएगा तो फिर दम नहीं बंद होकर के अचानक से अटैक आके मौत हो सकती है। इसलिए जबरदस्ती नहीं दबाना है। तो जत्र अत्र दबाणु छे, जतया दबा जाए, इतना ही दबाणु छे। फिर मान लो कि भाई ये 120 के इर्द गिर्द चला गया, 120, और ये दबना हो गया बंद। अब क्या करेगा? यहाँ पर एक चूड़ी होती है, एक नट होता है, नट। यहाँ पर क्या है? एक नट है, नट। और इस नट को वो थोड़ा सा खोलेगा, हल्का सा। को ना पूरा नहीं, पहाड़ी देखो, हल्का सा खोलते ही फिर ये जो पारा है ना वो आएगा डाउन। और ये 80 के इर्द गिर्द अगर रुक गया तो वो आदमी स्वस्थ है। तो जो ऊपर जाता है ना, ऊपर वाला दाब, इसको तो कहते हैं भाई सिस्टोलिक दाब। कौन सा दाब कहते हैं? सिस्टोलिक दाब। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक दाब, इसको तो क्या कहते हैं? सिस्टोलिक दाब। और हिंदी में बोलते हैं संकुचन दाब, यानी कि हाथ सिकुड़ गया। और इसको वापस छोड़ने पर नीचे आएगा, उसको कहते हैं डाइस्टोलिक दाब। कौन सा कहते हैं? डाइस्टोलिक दाब। इसको बोलते हैं शिथिलन। क्या बोलते हैं? शिथिलन दाब। शिथिल हो गया हाथ, शिथिलन दाब। तो अगर स्वस्थ मनुष्य का संकुचन दाब जब हाथ सिकुड़ता है, ये MM, HG, MM का मतलब है मिलीमीटर और HG का मतलब पारा। ये स्वस्थ मनुष्य की बीपी यानी कि स्वस्थ आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। और डाइस्टोलिक छोड़ने पर कितना है? 80। तो इसका मतलब आदमी क्या है? स्वस्थ है, स्वस्थ आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या हुआ, ये कोई झोला छाप डॉक्टर था और वो ऐसे कान के ऐसे फोन लगा लिया, और एक कोई भाभी जी थी, नई नई ताजा ताजा, और उसकी बीपी मापने के लिए ऐसे लगा करके उसके हाथ को पकड़ करके और ऐसे ऐसे दबाता ही गया।
और फोन चल ही रहा था। अब वो ऐसे देखा नहीं कि अब दब नहीं रहा, फिर भी दबाते रहा, तो यहाँ पर दाब पड़ेगा जोर से। भाई यहाँ पर जोर से दाब पड़ेगा तो फिर हार्ट फेल हो सकता है। वो अचानक से ऐसे जोर से ऐसे हुई और उस डॉक्टर के एक झापट लगाई, एक झापट लगा, देखा नहीं, मैं देखा नहीं। मर जाती हो, इसलिए जबरदस्ती से ऐसे नहीं कि उसको ऐसे दबाते रहो। कई कई डॉक्टर क्या करते हैं कि जो जवान भाभी जी उनके पास दिखाने जाती है ना, तो 5 ही मिनट को काम से देखवा और उनको कतरी बात पूछता रहेगा 1 डेढ़ घंटा तक से, जो अहिया बीमारी, अहिया बीमारी, अहिया बीमारी। क्योंकि आइंस्टीन ने एक बात बताई थी। आइंस्टीन ने ऊर्जा समीकरण दिया था E = mc²। आइंस्टीन ने यह कहा था, अगर मान लो आपको किसी लड़की के पास अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाए 2 घंटे के लिए, और कि भाई 2 घंटे आपको इस लड़की के साथ में बैठ के बातचीत करनी है, तो 2 घंटे बाद में आपको बोला जाए कि 2 घंटे हो गए, तो आपको ऐसा लगेगा 10 मिनट हुए हैं। ऐसा क्या हुआ? तो उस लड़की से, फीमेल से मेल को क्या मिलती रहती है? ऊर्जा मिलती रहती है, ऊर्जा की वृद्धि होती रहती है, और ऊर्जा की वृद्धि से समय कम लगा। और अगर किसी आदमी को ऐसे कह दिया जाए कि एक गर्म भट्टी के पास में बैठ जाओ, 2 मिनट इस भट्टी के पास रहना है यार तेरे को, 2 मिनट, तो 2 मिनट 2 घंटे के बराबर लगेंगे यार। कब होंगी 2 मिनट? क्योंकि अपनी ऊर्जा किस में गई? भट्टी में गई। किस में गई ऊर्जा? भट्टी में। यही होता है E = mc²। इसी कारण डॉक्टर है ना, जो नई नई भाभीजियों को 1 डेढ़ घंटे तक दुनिया भर के सिम्टम्स पूछते रहते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। और कोई बूढ़ी हो तो बूढ़ी, हाँ माई अहिया ठीक है, बेचारी पूछ रही है बेटा अहिया कर, हाँ ठीक है ठीक है। तो सुनो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की बात हो गई। अब एक बात सुनो, बीपी हाई होती है ना, बीपी हाई होती है तो ये पारा ऊपर तक चला जाता है, इसके ऊपर जाते ही हाई रेंज चालू हो जाती है, हाई रेंज। और 80 से नीचे आते ही वापस छोड़ते हैं, 80 से नीचे आए तो लो हो जाती है। यानी कि जो स्वस्थ, यानी कि बीपी हाई की जो रेंज है ना, बीपी हाई कौन सी भाई? बीपी हाई का औसत वैसे तो 120 से ऊपर ही जाने पर अपने पास में हाई मानी जाती है, लेकिन इसका एवरेज है 140/90। यानी कि सिस्टोलिक दाब तो 140 और डायस्टोलिक क्या हो? 90। और अगर बीपी लो, बीपी लो का औसत क्या होता है? 110/70 mmHg। इस रेंज में आए तो बीपी लो। आज अपन अभी मान लो बीपी का टेस्ट करवाए ना, तो अपनी बीपी है ना जो ऐसे आएगी 118/78। तो इसका मतलब अपन बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं। फिक्स तो कोई बिरला ही होता है जिसकी आती है, फिक्स तो बहुत कम लोगों की आती है। इस रेंज में भी आ जाए तो ठीक है, कई बार ऐसे भी आ जाती है 120/82, तो भी अपन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिक्कत तो तब हो जाती है जब मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इससे होता क्या है? बीपी हाई होगी तो धमनियों में, वो बताया ही था शुरू में, अभी आपको कितने उदाहरण देके फट जाएंगे। और बीपी लो होगी तो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। भाई ब्लड धीरे 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 बहेगा, यहाँ की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ब्लड अभी यहाँ से ही नहीं चला। यार आ रहे हो छू मैं तो अभी तो अंडा ही कौन निकले यार, डट तो शुरू अंडे की कोशिकाएं की आबादी ऑक्सीजन रियाएं खा यार मैं निकले वो ना भी डट, फिर धीरे 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 सर्कुलेशन हो। आपको पता है अपना ब्लड है ना जो 24 घंटे में 37,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। अपना ब्लड कितनी यात्रा कर लेता है पूरे शरीर में? 37,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। कितने चक्कर काटता रहता है ये? 37,000 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। हाँ, जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, एक माँ के 2 बेटे थे। एक तो जाए बकरी चरावा डूंगर में, और एक खेत के माए ने हल की जुताई करे। तो माँ है ना जो खेत में, जो बकरी चराने जंगल में जाता था ना, उसको ज्यादा घी डालती कि भाई आप क्या हो जो सारा दिन से जो कत्ती दूर डोल रहा हो, और हल बाबाड़ा ने कम डालती। जब एक दिन हल बाबाड़ो बेटो बोलो कि माँ
मैं ई खेत कमाए ने जितना हल बाऊं छू ऊ दूरीन पूरीन कैलकुलेट करो, पूरी दूरीन कैलकुलेट, समझ गए क्या? मतलब खेत में देखो अहिया गयो, फिर अहिया आयो, अहिया गयो, अहिया आयो, पूरी दूरीन जोड़ो। पूरे दिन भर खेत में मैं काम करता हूँ, तो पूरी दूरीन जोड़ो, तो वो जो बकरी चरा बजा इन चीज से ज्यादा दूरी आवे, और जोड़ के देख लो। माँ बोली कि ये क्या का जोड़ लो, तू तो तेरे काम, तू तो अंडे ही रचे या बेचारो कड़े जा रहा हो। दूसरे दिन वो कहा कि आज मैं जाऊंगा बकरी चरावा, आज इन खेत कमाए ने हल जोत बाटे इन भेजो। तो दूसरे दिन दोनों काम बदल लिए। हल बाने वाला तो बेटा तो कहाँ गया, बकरी चराने, और बकरी वाला खेत में। तो बकरी चराने वाला जो खेत में हल जोता ना दूसरे दिन, वह श्याम ने दया बस की को ना, तो आ जा। तब माँ को उसने कहा कि देख ले माँ, ज्यादा दूरी कौन तय किया? फिर वो जो बकरी चराने वाला था वो मान गया कि हाँ यार, तू ज्यादा दूरी तय करता है, थकान तेरे ज्यादा होती है। बकरी चराने वाला तो क्या करता था, चर्रीची बैठ गो, फिर थोड़ो सा आगे गयो बैठ गो, और वो बेचारा खड़ा 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 खड़ा। यहाँ तो छे को ना कि भाई बटन दाबता ही बड़द चालेगा, और यहाँ लकड़ी लगाता ही चालेगा, रुक जाएगा। तो ऐसा होता है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन की यात्रा अपन गिने ना, बंद करो इनको एक दो को, अरे एक आधो बंद करो, चू चाट मिटे। सिस्टम को बंद मत कर देना भाई, चुप करो। बस बस अब रुक गया। चलो, तो ये आपने सबने पढ़ा ही लिया। अब लिखो, लिखो, मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा, लिखो। स्वस्थ मनुष्य की बीपी, लिखो। स्वस्थ मनुष्य की बीपी, स्वस्थ मनुष्य की बीपी 120/80 mmHg। स्वस्थ मनुष्य की बीपी कितनी होती है भाई? 120/80 mmHg। ठीक है, दूसरी लाइन लिखो। और करो भाई बंद। चलो लिखो, स्वस्थ मनुष्य की बीपी 120/80 mmHg, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन लिखो, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का सिस्टोलिक, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का सिस्टोलिक, सिस्टोलिक कोष्टक में लिख लो संकुचन दाब, सिस्टोलिक कोष्टक में संकुचन दाब का मान, का मान 120/80 mmHg, 120/80 mmHg। दूसरी लाइन लिखो, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का, बराबर बोलूं, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का सिस्टोलिक दाब कोष्टक में संकुचन दाब बराबर 120 mmHg। कहाँ घूमते रहते हो रे तुम? आज तुम्हारे घर वालों के नंबर ले मैं, देखे पूछूंगा कि आन रोज ही नहीं काम गए बताओ तेरा रही को ना क्लास में, कोई कदे कदे दिखी। दूसरी लाइन लिखो, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का डायस्टोलिक, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का डायस्टोलिक या कोष्टक में शिथिल दाब, स्वस्थ मनुष्य की बीपी का डायस्टोलिक कोष्टक में शिथिल दाब
80 mmHg, 80 mmHg बोर्ड पे लिख रहा है ना। अगली लाइन लिखो। डायस्टोलिक दाब कोष्ठक में शीतलन दाब बराबर 80 mmHg। अगली लाइन लिखो बाबू। स्वस्थ मनुष्य, ओ सॉरी, ऐसे लिखो। बीपी हाई का औसत मान, बीपी हाई का, बीपी हाई का औसत मान, बीपी हाई का औसत मान 140/90 mmHg। बीपी हाई का, बीपी हाई का औसत मान 140/mmHg, 140/90 mmHg, है ना। दूसरी लाइन ये लिख लो। बहुत बढ़िया। एक तो लेट और फिर आता ही तो मेड़ा लगवा बाता का। चुपचाप शांति से, जो चीजें छूट गई वो तो छूट गई, और बाकी चीजें पढ़ लो, बातचीत मत करो। छाना छाना बात ही आज। अब थार मल बड़बा दींगा के टाबर कौन रिया थे अब लड़का ही ब्याह कर दे, टाबर कर दो। बीपी लो 110/70 mmH। एक बात आपको बताता हूं, देखो, जिसकी बीपी हाई या लो ज्यादा होती रहती है ना, उसके लिए एक मैग्नेट कड़ा आता है। मैग्नेट कड़ा, मैग्नेट मतलब चुंबक का कड़ा। एक चुंबक की वो भी आती है, माला भी आती है। जैसे मान लो कि कोई कड़ा पहन लिया, तो जो भी व्यक्ति अगर ऐसा कड़ा पहन रखा है ना, कोई बड़ा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ऐसा कड़ा पहन रखा है जिसके अंदर कड़े में ऐसे ऐसे चौखाने से हो, ऐसे ऐसे चौखाने से हो, तो समझना वो शोक का कड़ा नहीं पहन रखा, वो मैग्नेट कड़ा है, चुंबक है उसमें। तो ये क्या करता है, ये मैग्नेट क्या है, अपने खून में क्या है, आयरन होता है। खून में क्या होता है, आयरन। तो खून तेज गति से भग रहा है ना, तो उसको ये आयरन है ना, इस मैग्नेट कड़े का, वो उसको बैलेंस बनाता है, बीपी का स्तर ठीक हो जाता है। इसलिए मैग्नेट कड़ा, उससे क्या है कि दवाई बीपी की डेली कम खानी पड़ती है। ओरिजिनल बढ़िया क्वालिटी का मैग्नेट कड़ा होता है तो वो बीपी को कंट्रोल कर देता है। कई कई माला भी पहनते हैं मैग्नेट की, तो मैग्नेट की माला पहनने से बीपी लो हो जाती है, वो सॉरी, बीपी का रेगुलेशन ठीक हो जाता है, मतलब ना हाई ना लो। क्यों क्यों होता है, समझ में आ गया। खून में क्या होता है, आयरन, और उसको प्रवाह को, ब्लड का जो फ्लो है ना, उसको मैग्नेट क्या करता है, रोकता है। अगर बचपन में ही किसी की हाइट कम है ना, तो किसी की हाइट मान लो कम कम ही चल रही है, और अभी उसके 8 9 10 साल की उम्र में पता लग जाता है, कई कई तो तड़े तड़ फैले जाए, कई कई सीधा ही जाए। तो सिर है ना, जो दक्षिण में करके सो हाइट निकलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पोल होते हैं ना, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, तो ये खींचते हैं। तो खींचेंगे तो अपनी मांसपेशियों में भी धीरे 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 खिंचाव आएगा, और हाइट धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी निकलना चालू हो जाएगी। और हमेशा है ना, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। मतलब सिर तो होना चाहिए दक्षिण में, और पैर होने चाहिए उत्तर में, वो बहुत बढ़िया होता है, ऐसे सोना चाहिए। अब आप ऐसे मत कौन सो कहना कि गुरुजी आए तो मुर्दांशु आऊं जी, सोता हूँ, अच्छी बात है भाई, मुर्दा है सोता है ना, तो अच्छी बात है। मुर्दे को भी इसीलिए कि भाई इसकी मोक्ष भी इस तरीके से बढ़िया हो। तो आज के बाद में ध्यान रखना, मैं खुद भी ऐसे ही सोता हूँ। कभी कभार इमरजेंसी में मान लो खड़े थे रिश्तेदारी में जाओ, तो ऊंडे हैं को ना भाई, यहाँ करो खाटन, आप आया कौन सो नहीं तड़ाई सो जाओगे नहीं, मैं जा रही हूँ जो भी। ऐसी जिद्दी तो करना मत। लेकिन सिर दक्षिण में, और पैर, पैर कहाँ, उत्तर में। मेरी आपको एक विशेषता बताऊं, मैं
घर के अलावा कहीं भी अगर किसी भी रिश्तेदारी में या कोई भी घनिष्ठ मित्र कोई भी कहीं भी जाता हूँ ना, तो मैं 99.99% रात को नहीं रुकता दूसरी जगह, वापस भग आता हूँ जहां पर मेरा स्थान है। घर पे रहूंगा तो घर पे आ जाऊंगा, और जयपुर रहता हूँ तो जयपुर जहां पर रहता हूँ वहां पर पूछूंगा, चाहे पढ़ लोटर यहीं पूछो। रात को रुकता नहीं हूँ दूसरी जगह। क्यों नहीं रुकता? दूसरे लोग बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से रोकते हैं, सारी चीजें सब अच्छा करते हैं, लेकिन बैठे हो ना सिस्टम। अब थे थार अगर आने कदे भी बुलाओ ना नौकरी ला गया बचे, तो बैठते हैं सुबह चल जाए जो लाइन खोज खींचे हुई मना भाई तो जाएगा, धन्यवाद ना बुला होगा। ऊपर हाथ करो, कौन कौन दक्षिण उत्तर सोते हैं? दक्षिण सिर और पैर उत्तर। ऐसा अगर कोई नहीं करता है तो आज से चालू कर देना। ना अब कौन हो? अब नहीं हो। समझ में आ गई बात? अरे एक बात और बताऊं, एक बात और बताऊं आपको। अगर आप सिर उत्तर की ओर करके सो जाओगे, उत्तर की ओर सिर करके सो जाओगे, तो आपके ब्रेन की बीमारी होगी जरूर जरूर लाइफ में कभी भी। सिर उत्तर की ओर करके सोओगे ना, उत्तर की ओर सिर, क्यों होगी बताओ? क्योंकि हमारे ब्लड में आयरन होता है, और मैग्नेट है ना, मैग्नेट। पढ़ा की पुस्तक ले जाऊं, चार दिशार गिनती मापतोल और उत्तर दक्षिण रेन बताऊंगा। उत्तर की ओर सोते हैं ना, तो हमारे ब्लड में क्या है कि आयरन है, और उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव होते हैं, तो वो उत्तरी वाला पोल है ना, उत्तरी वाला पोल वो ज्यादा खींचेगा। तो हमारे बारीक नसें होती है, मस्तिष्क में सबसे बारीक नस होती है, पैरों में मोटी मोटी होती है। तो जैसे मान लो कि ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो मैं ऐसे सोऊंगा तो वो नॉर्थ पोल धीरे धीरे ज्यादा खींचेगा, तो मेरे ब्लड की पूर्ति ब्रेन में ज्यादा रहेगी, ज्यादा ब्रेन में रहेगा। ऐसा अगर मैं 10-20 साल तक ऐसा लगातार करूंगा तो ब्रेन में कोई ना कोई बीमारी जरूर 100% होके माने। इसलिए उत्तर की ओर करके नहीं सोए। और अगर ऐसे सो, पूरा मान लो ये कमरा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सबसे सर्वोत्तम तो हो गया दक्षिण की ओर सो जाओ। इसके अलावा अगर आप पश्चिम में सिर करते हो और इस दिशा में पैर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काया भी सही रहेगी, लेकिन शर्त है सुबह है ना, सूर्य उदय होने से पहले उठना है। क्योंकि सूर्य पूरा उसे उदय होगा थे उमा ही टांग कर पड़ा, जो उसकी रेडिएशन है ना जो अपनी बॉडी पर प्रभाव डालेंगे। रेडिएशन किस पर प्रभाव डालेंगे? बॉडी पर। तो ऐसो जो मैं तो कमरा में सो रहा जा भाई, मैं तो कमरा में सो रहा जा, जो जुड़ रही क्या ना उठता आवड़ो को ना मोड़ा तक सोवांगा, ऐसे नहीं। क्योंकि ये जो है ना, ये जो रेज होती है, ये किरणें होती है, वो दीवारों को भेद कर भी आती हैं कई चीजें। कई बार क्या होता है आपको बताऊं एक चीज, जैसे कमरा पूरा बंद है और बाहर से दीवार के कोई ऐसे मुक्के मार रहा है, तो आपको दवनी सुन गई, दीवार की दवनी। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो तरंगे है ना वो आ गई है। तो ऐसे सो तो सूर्य उदय से पहले उठना है। और इस साइड में सिर और इस साइड में पैर करो वो ठीक नहीं है, सबसे सर्वोत्तम ये है अब थर जचिया, चाहे लटक सो चाहे कुछ भी करो। कहीं कहीं तो नीचे नाड़ और ऊपर, नीचे पैर और ऊपर टांग। मैंने जानबूझ करके बोला है, नीचे पैर ऊपर टांग कभी होती नहीं, नीचे सिर ऊपर टांग। कभी कभी सप्ताह में 1-2 बार ऐसे किया करो, ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। शीर्षासन किया करो। कई कई आप में से ऐसे कहेंगे कच गुरुजी महाराज तो ऊपर टांग करता है, मैं तो पड़ जाऊं, तो कोई दूसरा न खो यार की थोड़ी देर पकड़, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। सप्ताह में 1 बार किया करो, सप्ताह में 1 बार। कोई दूसरा न कदे यार पकड़, अया नहीं वो पकड़े छोटा ही नहीं। तो आपकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा देर शीर्षासन कभी मत करना, नहीं साइड इफेक्ट हो जाएगा। 5 सेकंड रहे तो 5 सेकंड, 10 सेकंड रहे तो 10 सेकंड। वो जो ज्यादा देर करते हैं ना उनकी एबिलिटी हो जाती है। आप तो कोई जैसे दीवार के सहारा लेके भी ऐसे, लेकिन सप्ताह में 1 बार करो, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ठीक होता है।
क्योंकि इसका संचरण है ना जो ठीक हो जाता है। तो लिखो, लिखो हैं, मोदा समझ है। आगे कई कहीं की टावर पर स्वादत रहे मोदा समझ, पेट के लिए ठीक रहता है लेकिन ज्यादा देर नहीं। लिखो क्या कारण है, ऐसे लिखो क्या कारण है कि बीपी भुजा से मापी जाती है। लिखो क्या कारण है कि बीपी भुजा से मापी जाती है। क्या कारण है कि बीपी भुजा से मापी जाती है। क्या कारण है कि बीपी भुजा से मापी जाती है। क्वेश्चन है ये, क्या कारण है कि बीपी भुजा से मापी जाती है। आंसर लिखो, आंसर लिखो। क्योंकि भुजा में, क्योंकि भुजा में, क्योंकि भुजा में ब्रेकयल नामक धमनी पाई जाती है। क्योंकि भुजा में ब्रेकयल नामक धमनी पाई जाती है। ब्रेकयल नामक धमनी पाई जाती है जो जो रक्त दाब का मापन करने के लिए अनुकूल है। जो रक्त दाब का मापन करने के लिए अनुकूल है। और धमनियों की बजाय ये धमनियां ना थोड़ी ऊपर होती है भुजा में। कहने क्या है, मैग्नेट कड़ा है। देखो भाई सुनो, कईयों की बुझाई नहीं होती, उनकी बीपी कैसे मापेंगे। हाथ ही कौन रही तो नहीं, जांगों से माप सकते हैं। अब कई कहेंगे जांग भी कौन रही और हाथ भी कौन रही, तो फिर हर्ट से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, हर्ट से। अब ऐ मत की जो हर्ट भी नहीं रहा फिर मर जाता है, फिर मर जाता है। तो क्या कारण है कि भुजा से मापी जाती है। भुजा में कौन सी धमनी पाई जाती है, ब्रेकियल, और धमनियों की बजाय थोड़ी ऊपर होती है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो। आओ दिल की बात करें, दिल की बात करें। सब सांची सांची खींचो आप के मन में से कौन कौन गए, मन में तो बहुत कुछ है। तो अगला चैप्टर लिखो मानव हृदय। लिखो मानव हृदय, मानव हृदय। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। बेबी आज आपने ना मुझे बहुत हर्ट किया है। हर्ट का मतलब चोट मारना भी होता है। हर्ट का मतलब क्या होता है, चोट मारना। चोट मारने का मतलब है को ना माथो फोड़ दो। मानव हृदय। चलो देखो, सुनो भाई, हृदय जो होता है ना, हृदय, इसको क्या क्या बोलते हैं, हार्ट और हृदय। दिल नहीं कहते, ये तो हमने वैसे ही बना रखा है। इसको बोलते हैं हिया। क्या बोलते हैं, हिया। आज मेरा तुम्हारी याद में हिया उजल्या उजल्या जाए। हिया, क्या बोलते हैं इसे, हिया भी बोलते हैं। हिया, हिया नहीं, हिया। किसी को आप ऐसे कहो कि मैं तेरे से हिया से प्यार करती हूँ, किससे, हिया। हृदय, इसको कई हृदय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, हृदय।
और कई कईयों के हार्ट की बीमारी हो जाती है ना, तो गाँव में तो ऐसे बोलते हैं हार्ट की बीमारी। है की बीमारी? हार्ट की, हार्ट की बीमारी नहीं है वो, हार्ट की बीमारी है। समझ जरूर जाते हैं कि भाई हार्ट की बीमारी यानी कि हृदय की कह रहा है, लेकिन वो हार्ट की बीमारी नहीं है। तो देखो हम किसकी बात करेंगे? अरे एक बार सभी पढ़ो इसको, क्या है ये? आओ, आओ दिल की बात करें, ह्यूमन हार्ट। चलो अब देखो समझना भाई, सबसे पहली बात, हृदय का जो अध्ययन करते हैं ना, वो कार्डियोलॉजी विज्ञान में करते हैं। कौन सी विज्ञान? कार्डियोलॉजी। देखो हृदय का जो अध्ययन किया जाता है वो करते हैं भाई कार्डियोलॉजी। तो देखो ध्यान देना, मैंने आपको सिखाया होगा, नहीं अब दोबारा और सीख लो। जैसे मान लो कोई किसी अपने प्रेमी को ऐसे बोले, मेरा दिल काट लो जी, दिल काट लो जी। कार्डियोलॉजी मतलब कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हृदय। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो कैसे याद करोगे? मेरा दिल काट लो जी, काट लो जी। अब थे यहाँ को ना चक्कू लेर काट ही लो, यहाँ कौन कौन। दूसरी बात सुनो, हृदय के जो डॉक्टर होते हैं ना, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। जैसे क्या है कि जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते कई बार जैसे बहुत सारी चीजें जनन तंत्र वगैरह ये सब पढ़ाता हूँ, तो कई कई मेरी क्लास में जो मेरे साथ पढ़ते थे वो भी मेरे साथ पढ़ने वाले भी आगे बैठ के पढ़ लिए। तो मैं ज़्यादा बातें बता दूं जैसे जनन वगैरह ये चीज़ें लेडीज़ों के बारे में ये सब, तो मेरे को कई बार ऐसे कह देते हैं, यार गाइनोलॉजिस्ट है तू। गाइनोलॉजिस्ट का मतलब होता है स्त्री रोग विशेषज्ञ। गाइनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ। पूरी की पूरी चीज़ों के बारे में जानकारी देना। गाइनोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री रोग विशेषज्ञ। और गाइनोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं? लेडीजों के बारे में, लेडीजों के शरीर के बारे में। और गाइनोलॉजी किताब में सिर्फ जनन अंग के बारे में ही पढ़ा जाता है। 4 किताब आती है, तब एक ही टॉपिक की कितनी किताब आती है? 4। उनको सबको पढ़ना पड़ता है। तो देखो कार्डियोलॉजी जो है ना, कार्डियोलॉजी से विशेषज्ञ है उनको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आप देखना जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह ये मेडिकल इन पर लिखा रहता है ना, हमारे यहाँ प्रेम पूर्वक बहुत बढ़िया सीटी स्कैन सोनोग्राफी की जाती है, एक बार सेवा का मौका उसे दे। कार्डियोलॉजिस्ट हमारे रखे जाते हैं, ऐसे ऐसे आता है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जो हृदय होता है ना, हृदय शरीर में बाएं भाग में होता है। शरीर में कौन से भाग में? बाएं भाग में होता है। लेफ्ट भाग में बात मत करो, बीच में कुछ पुचुड़ कर रहे हो, मेरे को पता है मैं टालम टोल कर रहा हूँ कि नहीं दम खाऊं। आप ये मत सोचा करो कुरुचैन कुछ ही कौन सुनू, मैं कई कई चीज रहे टाबर समझ यार। चलो ठीक, चलो देखो हृदय शरीर में बाएं भाग में होता है, बाएं भाग। दक्षिण भारत में एक बेटी पैदा हुई, एक कोई छोरी पैदा हुई, और उस छोरी का हार्ट है दाएं भाग में आ गया, दाएं भाग में। ऐसी कंडीशन रेयर कंडीशन होती है। रेयर कंडीशन का मतलब बहुत मुश्किल से, हालांकि वो कुछ दिन जिंदा रही फिर बाद में मर गई। हृदय कौन से भाग में होता है? बाएं भाग। और बाएं भाग में भी देखो 6 फसली तो ये है, बातचीत मत करो, और 6 फसली ये है। अब देखने की चीज है, वीडियो देखो मेरी तरफ ध्यान दो, कई जो नीची गर्दन कर रखे हैं वो समझेंगे कौन सी फसली कहाँ पर है। कई कई बार जैसे फोन पर कई घर पे कोई चीज बताते हैं ना, कड़े दरी है आले हम देख ऊपर नहीं, यही का सारा एंड इंदर देख रहे हैं ऊपर न, दूसरा हम देख, तीसरा वीडियो देखो। मतलब ये जो 6 फसली है ना, इनमें 5वीं और 6ठी फसली के बीच में फंसा रहता है हृदय। 5वीं और 6ठी फसली के बीच में, यहाँ पर। अब मेरे हाथ को देखो, हाथ को देखो, ऐसे ऐसे करता रहता है, हाथ को देखो, देख रहे हो? ऐसे ऐसे करता रहता है ये, यहाँ पर ऐसे ऐसे करता रहेगा। 5वीं और 6ठी फसली के बीच के अंदर रहता है। और ये फसलियां क्या है कि प्रोटेक्शन है। फसलियां क्या है भाई? प्रोटेक्शन है, यानी कि ये सुरक्षा कर रही हैं। किसकी सुरक्षा कर रही है? हृदय की, हार्ट की सुरक्षा कर रही है। अगर ये फसलियां नहीं होती ना,
अगर ये फसलियां नहीं होती तो हमारा जो हार्ट था ना उसको नुकसान हो सकता था। कोई मान लो किसी के ऐसे मारा धक्का और यार दिल ही टूट गया, तो लिखो, 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 हृदय का अध्ययन, लिखो, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं। लिखो भाई, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं। लिख लो, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में करते हैं। लिख दिए? दूसरी लाइन, दूसरी लाइन लिखो, हृदय शरीर में, हृदय शरीर में, हाँ, हृदय शरीर में बाएं भाग में स्थित होता है। हृदय शरीर में बाएं भाग में स्थित होता है। हृदय शरीर में कहाँ पर होता है? बाएं भाग में। अभी हिंदी क्लास होगी नहीं? हृदय शरीर में बाएं भाग में स्थित होता है। नेक्स्ट लाइन लिखो, हृदय अनैच्छिक पेशी है। हृदय कैसी पेशी है भाई? अनैच्छिक पेशी है। अनैच्छिक पेशी का मतलब है जिसको हम इच्छा के अनुसार नहीं रोक सकते हैं। अनैच्छिक पेशी का मतलब क्या है? जिसको, देखो हमारे शरीर में कई चीज तो ऐच्छिक होती है और कई चीज क्या होती है? अनैच्छिक। ऐच्छिक जो चीज होती है ना, ऐच्छिक, ऐच्छिक को इच्छा से हम रोक सकते हैं। जैसे मान लो कोई टांग हिला रहा है बार बार, अरे रोक इसको यार, बार बार क्या हिला रहा है, तो वो रोक लेगा, ऐच्छिक। और एक अनैच्छिक, जैसे मान लो कोई आंख, आंख ऐसे कि भाई देख मैं तेरे हाथ पे अंगुली लाऊंगा ना तो आंख नीचे डाउन नहीं करेगा, कौन करूं? पहले बचपन में मैं ऐसे खेलते थे कि नारा हो जंटर पे को काउंटर पे, फिर आओ वैसे करते आंख, फिर आंख के शटर डाउन ठक, ऐसे। तो ये अनैच्छिक है। आंखों की पलके क्या है? अनैच्छिक, हमारे रुकती नहीं है ये। किसी को मान लो उल्टी आ रही है ना तो कोई ऐसे कहे यार रुक जाए यार, एंड थोड़ी उल्टी करवा एक जगह से, रुकेगी नहीं, वो आ जाएगी, अनैच्छिक है। दस तो जाए किसी को यार डट एंड थोड़ी कि ना, कौन डट को काम ही खोना भाई, चाहे क्यों ही है, तो अनैच्छिक। हृदय की धड़कन, हृदय धड़कता रहेगा और कोई इसको ऐसे कहे ना, अरे सुनो, कोई इसको ऐसे कहे कि यार रुक, आराम तो कर ले, तो ये रुकेगा नहीं, ये जब रुकेगा तब मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हृदय कैसी पेशी है? अनैच्छिक पेशी है। शरीर में एक ऐसा अंग हृदय ही है, शरीर में एक ऐसा अंग हृदय है, हृदय, इसको मत खोल, जहां रिफ्लेक्शन होता है फिर उसमें सही रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बंद कर इसको, अरे बंद कर, बंद कर, थोड़ा सा बंद कर, ऐसे रहने दे, पूरा मत खोल, फिर ये खराब हो जाएगी रिकॉर्डिंग। शरीर में हमेशा जो व्यस्त रहने वाला अंग है ना वो कौन सा है? हृदय। शरीर के सब अंग आराम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे अपन खाना खा रहे हैं तो बाद में पाचन तंत्र भोजन पचाने के बाद आराम कर लेता है, मूत्राशय मूत्र जाने के बाद में आराम कर लेता है, दांत है जो भोजन चबाते हैं तब काम आते हैं, बाकी आराम ही आराम, सारे दिन पड़े रही ठालाई, ठालाई नहीं जी। तो शरीर में हृदय हमेशा व्यस्त रहने वाला अंग है, तो लिखो, हृदय शरीर का, हृदय शरीर का जीवन भर व्यस्त रहने वाला अंग है। हृदय शरीर का, हृदय शरीर का जीवन भर, हृदय शरीर का जीवन भर व्यस्त रहने वाला अंग। हृदय शरीर का जीवन भर व्यस्त रहने वाला अंग है, हमेशा व्यस्त रहता है हृदय। और हृदय जो है ना भाई, हृदय का आकार दिल जैसा नहीं होता, हृदय का आकार होता है बंद मुट्ठी के समान। अगली लाइन लिखो, हृदय का आकार, हृदय का आकार बंद
बंद मुट्ठी के समान। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। 300 ग्राम, रुक जा, अभी ग्राम भी बताऊंगा। हृदय का आकार बंद मुट्ठी के समान हो। हृदय का आकार वजन पुरुषों में तो होता है 300 ग्राम। पुरुषों में तो कितना? 300 ग्राम। लोग आया को पाओ कोई उस पता को पाओ 250 ग्राम। हाँ छोटा होता है इनका, जब भी तो ज्यादा फड़फड़ाता है। 80 बाहर धड़कता है इनका हृदय। तो लिखो, अगली लाइन लिखो, अगली लाइन लिखो। हृदय का वजन, वजन पुरुषों में तो 300 ग्राम, पुरुषों में तो 300 ग्राम लगभग, पुरुषों में तो 300 ग्राम लगभग, और लुगाया में पाव को 250 ग्राम लगभग। वयस्क मनुष्य की बात है ये, स्वस्थ आदमी में 300 और 250। है ना भाई? 300 ग्राम और 250 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है, वैसे देखो इसकी औसत है ना, औसत हृदय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, औसत 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अगली लाइन लिखो। हृदय की औसत, हृदय की औसत लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। हृदय की औसत लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। बोर्ड पे देख के लिख लो आराम से, मरने के बाद में निकाल करके तोल लो। बंद तो हो जाता है लेकिन तोल लो, वजन तो वर्ड पे आ जाएगा। और जीवता का भी निकाल लेते हैं ना उस पे, उसको दूसरा आर्टिफिशियल लगा करके। 12, 9, 6। लेकिन आया को ना कि आपा का आर्डर बाणिया गंतुलार फेल यार, फेर उल्टो लगा लिया डॉक्टरों के द्वारा। 12, 9, 6 लिख दिए भाई। जो हमारा हृदय होता है ना, हृदय, क्या भाई? हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। पुरुषों का 72 बार और 80 बार लुगाइयों का। लेकिन परीक्षा में ऐसे आया मनुष्य में, तो वहां पर पुरुष महिला नहीं बोला, तो यहाँ बात मोटेरा की चालाकी लुगाया की कौन चाल 72 बार करना है। और अलग से ही डिटेल आ जाए कि भाई बताओ महिलाओं का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 80 बार। इनका ज्यादा बार क्यों धड़कता है? क्योंकि छोटी चीज ज्यादा फड़फड़ाती है। छोटी चीज को चक्कर करने में पूरे में ज्यादा टाइम लगता है ना भाई, छोटी चीज को ज्यादा टाइम लगता है इसलिए। तो अगली लाइन लिखो। हृदय का कार्य, हार्ट काम क्या करता है भाई? लिखो, हृदय का कार्य, हृदय का कार्य, हृदय का कार्य लिखो। हृदय शरीर में, हृदय शरीर में, हृदय शरीर में रक्त की पंपिंग, हृदय शरीर में रक्त की पंपिंग करने का कार्य करता है। हृदय शरीर में रक्त की पंपिंग करने का कार्य करता है। हृदय शरीर में रक्त की पंपिंग करने का कार्य करता है। इसलिए, इसलिए, इसलिए हृदय को रक्त का, इसलिए हृदय को रक्त का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। इसलिए हृदय को रक्त का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं।
ब्लड क्या करता है भाई, हमारे शरीर की पंपिंग करता है, पंपिंग। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रक्त का पंपिंग स्टेशन भी कहते हैं। बाकी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। धन्यवाद।